एक महिला जमीन से चॉपस्टिक उठा रही थी। तभी उसने अनजाने में देखा कि उसकी सहेली उसके पति की टांग को अपने पैर से छू रही है। ये देखकर उसे लगा कि शायद दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन तभी उसके पति ने कहा कि यांग आंटी और सुई यान का यहाँ रहना ठीक नहीं है, उन्हें कहीं और रहने का इंतजाम कर देना चाहिए। महिला ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, घर बड़ा है और सब साथ रह सकते हैं। इसके बाद उसने अपने पति को ऑफिस भेज दिया। वह उससे इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा कि पहले खुद सच्चाई जान ले। वह बहाना बनाकर वापस घर लौटी और उसने अपनी सहेली और उसकी माँ की बातचीत सुन ली। सहेली कह रही थी कि उसने पिछली रात महिला के पति को रिझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। ये सुनकर महिला को समझ आया कि उसका पति गलत नहीं है, बल्कि उसकी सहेली ही उसे धोखा दे रही है। फिर उसने एक और खतरनाक योजना सुनी। सहेली कह रही थी कि वह किसी तरह उसके पति के बच्चे की माँ बनना चाहती है, ताकि वह महिला को घर से निकाल सके और खुद उस घर की मालकिन बन जाए। यह सुनकर महिला को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया। उसने सोचा कि वह सही समय पर सबक सिखाएगी। उस रात सहेली चुपके से उनके कमरे में गई और कूड़ेदान से एक इस्तेमाल किया हुआ कंडोम उठा लिया। उसे लगा कि इससे वह अपनी योजना पूरी कर लेगी, लेकिन असल में महिला को पहले से सब पता था और उसने पहले ही तैयारी कर ली थी। कुछ समय बाद सहेली प्रेग्नेंट हो गई और वह रिपोर्ट लेकर महिला के घर आई। उसने दावा किया कि वह महिला के पति के बच्चे की माँ बनने वाली है। पति यह सुनकर हैरान रह गया और उसने साफ कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। महिला ने उस समय कुछ नहीं कहा और सहेली को घर में रहने दिया। उसने कहा कि वह उसकी देखभाल करेगी और उसके लिए एक अच्छी नर्स भी रखेगी। सहेली को लगा कि उसकी योजना सफल हो रही है। कुछ समय बाद महिला और उसका पति विदेश चले गए और घर की जिम्मेदारी नर्स के हवाले कर दी। अब सहेली घर में मनमानी करने लगी। वह खुद को घर की मालकिन समझने लगी और सब पर हुक्म चलाने लगी। वह महिला की छोटी बेटी के साथ भी बुरा व्यवहार करती थी, उसे डांटती थी और खाने तक नहीं देती थी। एक दिन जब बच्ची छुपकर खाना खा रही थी तो सहेली की माँ ने उसे पकड़ लिया और बाहर ले आई। सहेली गुस्से में आ गई और बच्ची को मारने वाली थी, लेकिन नर्स ने उसे रोक लिया। इसके बाद उसने चेतावनी दी कि बिना उसकी इजाजत कोई कुछ नहीं खाएगा। फिर उसने बच्ची को पानी लाने के लिए कहा। बच्ची डरते हुए पानी लाई, लेकिन गलती से पानी उसके पैरों पर गिर गया। यहीं से आगे कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है।